हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रेप लैडर। आप लोगों का प्रीलिम्स है 5 जून को, तो इसी को ध्यान में रखते हुए प्रेप लैडर ने डिसाइड किया है कि लास्ट मिनट टिप्स पर एक वीडियो बनाया जाए, जिसमें आप लोगों को लास्ट मिनट टिप्स दी जाए जो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगी प्रीलिम्स में। और ट्रस्ट मी, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है अलोंग विथ और प्रिपरेशन के साथ साथ ये भी हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है। तो हम स्टार्ट करते हैं। मैं आपको उसके पहले से लेके एग्ज़ाम के दौरान किस किस चीज़ों का ध्यान रखना है, किन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है, वो मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा। ठीक है, Subscribe and press the bell icon so you never miss an update from Prep Ladder. तो स्टार्ट करता हूँ मैं रिवीजन से। अभी जैसे कि 5 जून को पेपर है, उसके लिए आपको कम से कम सभी लोग 3 से 4 तारीख तक रिवीजन करेंगे। तो उसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स दे देता हूँ। रिवीजन इम्पॉर्टेंट है, बट रिवीजन कब तक करना है, इसके लिए मेरा सजेशन है कि जो 4 तारीख हमारी है उसमें हमको ऐसा नहीं कि रात तक हम बैठे हुए हैं और रिवाइज कर रहे हैं, क्योंकि अगले दिन हमारा पेपर है। तो उस दिन हमको थोड़ा सा हमारा जो शेड्यूल है वो रिलैक्स्ड रखना है, जिसमें हमको कुछ चीज़ें उस दिन रिवीजन के लिए रखनी है जो हम जनरली भूल जाते हैं, जो लास्ट टाइम के लिए हम रिवीजन के लिए रखते हैं। तो उन चीज़ों को ही रिवाइज करना है। और मैं सजेस्ट करूँगा कि सिर्फ या तो आप शाम तक ही रिवाइज करें, उसके बाद थोड़ा रिलैक्स हो जाएं और उसके बाद कुछ भी ना पड़े अगले दिन तक, ठीक है, एग्ज़ाम तक। क्योंकि इससे स्ट्रेस आपका कम रहेगा और आप ये नहीं सोचेंगे कि मैं ये भूल रहा हूँ वो भूल रहा हूँ। आपको पैनिक नहीं करना है एक दिन पहले रिवीजन के लिए। आपने पढ़ाई करी है, यू हैव प्रिपेयर्ड वेल, सो ट्रस्ट मी, वहाँ पर चीज़ें याद आ जाती है क्वेश्चन देखने के ऊपर। ठीक है, जैसे ही हम क्वेश्चन देखते हैं, जैसे ही हमने प्रीलिम्स दिया, क्वेश्चन हमारे सामने आएगा, हमको वो टॉपिक से रिलेटेड जो भी हमने कभी पढ़ा होगा तो वो हमको याद आ जाएगा। हमें खुद पे इतना कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा रिवीजन से रिगार्डिंग। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। कुछ चीज़ें जो हैं आपको लेके जानी है, वो आप चेकलिस्ट बना ले। एक आपके पास बॉल पेन होना चाहिए, जिससे आप वहाँ पर इंसर्कल करेंगे या अपनी डिटेल्स भरेंगे OMR सीट पर। ठीक है, उसके अलावा एडमिट कार्ड निकाल लें टाइम पर। उसके साथ साथ एडमिट कार्ड में नीचे जो इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं कि कौन सा पेन यूज़ करना है, जनरली ब्लैक बॉल पेन यूज़ करते हैं हम, वो हमें लेके जाना है, पहले से ही तैयार रखना है। सेंटर की लोकेशन क्या है, हो सके तो एक दिन पहले सेंटर को देख के आ जाए कि कहाँ पर है, ताकि उस दिन आप पैनिक ना करें या लेट ना हो। ठीक है, इसके साथ साथ किन चीज़ों का ध्यान रखना है, पेन हो गया, एडमिट कार्ड हो गया, उसके साथ साथ एक ID कार्ड भी चेक करते हैं, तो वो भी हमें रख लेना है एक दिन पहले ही। ये हो गया हमारा उस दिन क्या क्या चीज़ें हमें लगती है। तीसरी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, एक दिन पहले स्लीप जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नींद लेना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी हम 6 से 7 घंटे जितना भी रिक्वायर्ड स्लीप है वो नहीं ले पा रहे हैं, तो वो हमारी परफॉर्मेंस को कहीं ना कहीं हैम्पर करेगा। क्योंकि हमारे पास एग्ज़ाम में सिर्फ 2 घंटे होते हैं और उन्हीं 2 घंटों में हमें 100 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, प्लस उनको सही भी करना है। तो वहाँ पर कुछ सिली मिस्टेक्स ना हो, और एंजाइटी की वजह से या स्ट्रेस की वजह से, लैक ऑफ स्लीप की वजह से या स्लीप डिप्राइवेशन की वजह से कुछ भी सिली मिस्टेक्स ना हो। क्योंकि हम जो फेल होते हैं, हम उन क्वेश्चंस की वजह से नहीं होते जो हमें नहीं आते हैं। हम जनरली फेल होते हैं उन क्वेश्चंस को गलत करके जो हमें आते थे फिर भी हम गलत करके आए हैं। वो होती है सिली मिस्टेक्स, कि यार ये तो पता था, ये ऑप्शन के बारे में तो मुझे पता था, ये मैंने ढंग से पढ़ा नहीं, मैंने करेक्ट को नॉट करेक्ट पढ़ लिया। तो ये क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है ये भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा कि वहाँ पर किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो नींद अच्छे से ले, खाना अच्छे से खा के जाए, बहुत ज़्यादा भी खा के नहीं जाना है, इतना खाना है कि हमारा 11 बजे तक, जब हमारा पहला पेपर कंप्लीट हो, तब तक हमें बहुत ज़्यादा भूख ना लगे। तो अच्छे से ब्रेकफास्ट करके जाना है, टाइम पर निकल जाना है अगले दिन सुबह, ताकि कम से कम जो एंट्री टाइम है उसके हम आधे से 1 घंटे पहले वहाँ सेंटर पर पहुँच जाएँ। ठीक है, जल्दबाजी नहीं करनी है। ये हो गया। उसके बाद जनरली कुछ लोग सजेस्ट करते हैं और कुछ लेते भी हैं, कुछ एनर्जी ड्रिंक्स पीते हैं एग्ज़ाम में एंट्री करने के जस्ट पहले, कुछ चॉकलेट्स खाते हैं, उसके साथ साथ कुछ बनाना लेते हैं। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, उससे कुछ देर हमारी एनर्जी लेवल हाई रहता है। ठीक है, तो वो सब्जेक्टिव है और वो डिपेंड करता है, स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करता है। ठीक है, ये हो गया हमारा उस दिन एंट्री। अब मैं आपको बताता हूँ कि एग्ज़ाम में कैसे अप्रोच करना है। पैनिक नहीं करना है। जैसे हमारे पास पेपर आता है, हमें स्टार्ट करना है, देखना है क्वेश्चंस। देखो, क्वेश्चंस लेवल डिफ़िकल्ट भी रहेगा, इजी क्वेश्चंस भी रहेंगे, एंड ट्रस्ट मी, इनफ क्वेश्चंस रहते हैं जो हमें पास करवा सकते हैं, जो इजी होते हैं।
हम जनरली ध्यान देते हैं और फंसते हैं जो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस रहते हैं, या कभी कभी हम ओवर थिंकिंग की वजह से इजी क्वेश्चंस को भी डिफिकल्ट बना लेते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है कि यूपीएससी इजी क्वेश्चंस और डायरेक्ट क्वेश्चंस भी देता है। वहाँ ये नहीं सोचना कि नहीं यार ये यूपीएससी का क्वेश्चन है तो ये टफ ही होगा, इसमें कुछ और पूछ रहा होगा, ये स्टेटमेंट का मतलब कुछ और होगा। नहीं, इस वजह से हम काफ़ी ओवर थिंकिंग की वजह से भी काफ़ी क्वेश्चंस गलत करके आते हैं, और ये सबके साथ होता है, हमारे साथ भी हुआ है। तो इस टाइप की मिस्टेक्स को अवॉइड करना है। क्या क्या ध्यान रखना है? सबसे पहले तो रीड क्वेश्चन केयरफुली, जो क्वेश्चंस हैं उनको केयरफुली रीड करना है। सारे स्टेटमेंट को, जितने भी स्टेटमेंट हैं उनको अच्छे से रीड करें। कुछ कुछ क्वेश्चन हम अच्छे से जल्दीबाजी में रीड नहीं करते हैं और गलत हो जाता है। ये जनरली हम एक या दो ऑप्शन को रीड करते हैं और हम आंसर लगा के आ जाते हैं, तो वो हमें नहीं करना है जल्दीबाजी में। रीड करना है तीनों ऑप्शंस, उसके साथ साथ एलिमिनेशन टेक्निक यूज़ करनी है। रीड करने के साथ साथ एलिमिनेट करो ऑप्शंस को, और नीचे वाले ऑप्शंस देखो कि इसमें से एक एलिमिनेट होने पर कितने हमारे ऑप्शंस एलिमिनेट हो रहे हैं। ठीक है, तो सारे ऑप्शंस को ध्यान रखो, एलिमिनेशन यूज़ करो। ये भी याद रखना है कि करेक्ट पूछ रहा है या नॉट करेक्ट पूछ रहा है। इस टाइप की सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है। एक एक मार्क्स से बच्चे पास भी होते हैं, एक मार्क्स से बच्चे फेल भी होते हैं। तो हमें ये सिचुएशन नहीं आनी चाहिए कि हम एक मार्क्स से रह गए किसी वजह से, कि हम करेक्ट को नॉट करेक्ट पढ़ लिया, नॉट करेक्ट को करेक्ट पढ़ लिया, ये जल्दीबाजी में पढ़ा नहीं। तो आराम से सॉल्व करना है। इनफ टाइम है कि आप 100 क्वेश्चंस को रीड कर सकते हो इन 2 घंटे में। ठीक है, और ये स्पीड मेंटेन करनी है कम से कम, कि सारे क्वेश्चंस को गो थ्रू कर लो। ऐसा नहीं कि हम 90 क्वेश्चंस कर पाएँ और बाकी के 10 क्वेश्चंस में हो सकता है कुछ क्वेश्चन हो जो बहुत ईजी हो, जो हमको आते हो, जो हमको पास करवा सकते हैं, वो हम छोड़ के आ गए। नहीं, सारे क्वेश्चंस से गो थ्रू करना है, उसके बाद डिसाइड करना है कि कौन से अटेम्प्ट करने हैं, कौन से नहीं। ठीक है, ये था कि अच्छे से पढ़ना है, करेक्ट नॉट करेक्ट को देखना है, गैस वर्क अच्छे से करना है, क्योंकि ट्रस्ट मी सबको सारे क्वेश्चंस नहीं आते हैं। सिर्फ आप ही नहीं हो जिनको ये एंजाइटी है कि यार ये कितने क्वेश्चन बनेंगे, उतने बनेंगे। सारे, कोई भी स्टूडेंट हुआ उसको 30 to 40 क्वेश्चंस तक जनरली पता रहते हैं। उसके आगे जो रहता है वो उनका गैस वर्क रहता है, उसमें वो कितना सही निकल रहे हैं तो वो डिपेंड करता है। तो उसके लिए हम सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, एलिमिनेशन टेक्निक यूज़ करते हैं, या जितना भी हमारा कॉमन सेंस है उसको भी यूज़ करते हैं। एप्टीट्यूड को यूज़ करो। एप्टीट्यूड सिर्फ सीसेट में यूज़ नहीं करना है, इसमें भी यूज़ करना है। ठीक है, तो ये एक चीज़ें ध्यान रखनी है एग्ज़ाम में। उसके साथ साथ जिस क्वेश्चन का आपको आइडिया ना हो बिल्कुल भी, उस क्वेश्चन को टच नहीं करना है। कुछ अटेम्प्ट्स में हमने उन क्वेश्चंस को टच किया जहाँ पर हमें पता नहीं था, और ज़्यादा अटेम्प्ट करने के कारण हम बाहर हो गए। तो ये गलती नहीं करनी है। जैसे आर्ट एंड कल्चर में कभी कभी कुछ बाउंसर क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो नहीं आता है उसको टच मत करो। आपके पास मार्जिन है, आप 80 to 90 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आओगे, इजीली पास हो सकते हो। 100 सारे अटेम्प्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, पैनिक नहीं करना है। वहाँ रिजल्ट के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है कि यार मैं टफ लग रहा है पेपर तो सारे अटेम्प्ट कर देता हूँ। नहीं, ये इस टाइप से एग्ज़ाम में पैनिक नहीं करना है। वहाँ रिजल्ट के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। इन 2 घंटों में सिर्फ हमें बैठ के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और OMR शीट भरनी है। और ये भी याद रखें, OMR शीट कैसे भरते हो आप। कुछ लोग हैं, 2 टाइप के लोग होते हैं, एक जो साथ साथ में भरते हैं, मैं साथ साथ में भरता था। कुछ लोग हैं जो लास्ट में बैठ के भरते हैं OMR शीट को। तो टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा जो लास्ट में भरते हैं उनके लिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि लास्ट में टाइम ना हो और उनके कुछ गोले भरने रह जाए। ठीक है, उसके कारण भी लोग बाहर होते हैं। कभी कभी लोग आगे ऊपर नीचे भर देते हैं, उसको भी अच्छे से ध्यान रखना है और अच्छे से इंसर्कल करना है। हमारा क्वेश्चन बन गया पर हम उसको रिप्रेजेंट वहाँ पर उसको इंसर्कल नहीं करेंगे ढंग से, तो वो काउंट होगा ही नहीं। तो इसलिए ये कॉमन मिस्टेक्स नहीं करनी है। यूपीएससी एक डॉक्यूमेंट निकालता है, सबको मैसेज भी करता है प्रीलिम्स के पहले कि कॉमन मिस्टेक्स क्या क्या करता है स्टूडेंट OMR भरने में, बाकी डिटेल्स भरने में। तो उसकी वेबसाइट पर जाइए, उसकी वेबसाइट पर जाके वो डॉक्यूमेंट ज़रूर चेक करें। उसमें उसने इमेज के थ्रू बता रखा है कि OMR में कौन गलत तरीका क्या है भरने का, सही तरीका क्या है, और स्टूडेंट जनरली कॉमन मिस्टेक्स कौन कौन सी करते हैं। ठीक है, ये चीज़ें हमें नहीं करना है। हमने पूरे साल प्रिपेयर किया है, तो इस टाइप की मिस्टेक्स करके नहीं आना है। उसके बाद मैं आपको बता दूं, पेपर 1 के बाद जो बीच का टाइम है उसे यूटिलाइज़ करें। 2-3 घंटों में रिवाइज कर लें सीसेट के फॉर्मूलेज। ठीक है, और स्ट्रेटजाइज कर लें कि कैसे मेरे को सीसेट सॉल्व करना है। ठीक है, काफ़ी स्टूडेंट्स बीते 1-2 साल से काफ़ी स्टूडेंट्स सीसेट में फेल हो रहे हैं और उनके पेपर 1 में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। सीसेट का ध्यान रखें, उसके कुछ फॉर्मूलेज देख लें, बेसिक रीजनिंग्स
जो रीजनिंग होती है या बेसिक मैथमेटिक्स के जो फॉर्मूलेज होते हैं वो देख ले। उसके अलावा सीसेट में भी कॉन्फिडेंट रहना है। मैं आपको इंश्योर करता हूँ कि सफिशिएंट क्वेश्चन रहते हैं जो इजी रहते हैं और वो हर स्टूडेंट से बन जाते हैं, वो साइंटिफिक या टेक्निकल बैकग्राउंड का हो या ना हो। नॉन टेक बैकग्राउंड वालों से भी वो क्वेश्चंस बन जाएंगे, वो इजी होती है रीजनिंग। हाँ, ये डिसाइड कर लें कि आपको इंग्लिश कब करनी है, उसमें रीजनिंग कब करनी है, पहले इंग्लिश करनी है या रीजनिंग। ये कॉस्ट टू बेनिफिट रेशो आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी पिछले साल के सीसेट में भी जो सीसेट के पैसेज वाले इंग्लिश वाले क्वेश्चंस थे, उनमें एक एक पैराग्राफ में सिर्फ एक पैसेज में एक ही क्वेश्चन था। तो पूरे पैसेज को पढ़ने के बाद सिर्फ एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो उसका कॉस्ट टू बेनिफिट रेशो हमें देखना पड़ेगा कि इसको हमको पहले करना है या बाद में। तो मैं जनरली पर्सनली इसको बाद में करता था, पहले मैथ्स और रीजनिंग करता था, जो काफ़ी ईजी आती है, वो आपको पास करवा सकती है। ठीक है, तो सीसेट में ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। उसके टाइम पर भी रिज़ल्ट का ध्यान नहीं रखना है कि रिज़ल्ट क्या होगा क्या नहीं होगा। उस दिन पूरे दिन आपको अच्छे से सिर्फ पेपर सॉल्व करने पे ही ध्यान देना है। ठीक है, बाकी चीज़ें कुछ भी माइंड में नहीं आनी चाहिए, क्या रिज़ल्ट रहेगा, क्या है, पेरेंटल प्रेशर, कुछ भी नहीं चाहिए। सिर्फ हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। कॉन्फिडेंट रहो, जो आपकी प्रिपरेशन है वो आपको ज़रूर हेल्प करेगी। कहीं भी आपने कुछ पढ़ा होगा और उससे रिलेटेड कुछ आया है तो आपको हेल्प करेगा। और एक दिन पहले ये दिमाग में नहीं लाना है कि वो टॉपिक मैंने रिवाइज नहीं किया, वो नहीं हुआ, जितना हो गया उतना हो गया है, उसको एटलीस्ट मैं सही करके आऊँ। जो मैंने पढ़ा है वो सफिशिएंट रहता है, जनरली आपने बेसिक सोर्सेज से पढ़ा है तो आपको पास करवा देगा। ठीक है, आई होप कि इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। आई होप कि सारे ही बच्चे जो देने जा रहे हैं वो मेंस लिखें, और मेंस ध्यान रखें कि प्रीलिम्स तो इनिशियल स्टेज है, यहाँ हमें नहीं रुकना है। मेंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स होते ही हमें मेंस पर लग जाना है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। और लास्ट में बोलना चाहूँगा कि मेरे जुनून का नतीजा ज़रूर निकलेगा, इसी सिया समुंदर से नूर निकलेगा। इस चीज़ का ध्यान रखें। जो आपका जुनून है, जो आपकी प्रिपरेशन लेवल है, वो सफिशिएंट है। जो भी आपने प्रिपेयर किया है वो आपको ज़रूर हेल्प करेगा। और कॉन्फिडेंट रहे, कॉन्फिडेंस की वजह से आपके कुछ क्वेश्चन सही होंगे। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस से आप कुछ सिली मिस्टेक्स कर सकते हैं, जो जनरली होती है और हमने भी एक्सपीरियंस किया है। सो इस चीज़ का ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।